हेलो स्टूडेंट, मैं MIT का ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम IT के सिलेबस में आज का टॉपिक पढ़ेंगे ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। आज का टॉपिक क्या नाम है? ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। टॉपिक पहले नोट करते हैं। ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर। ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, ये टॉपिक का नाम है। जैसे साइक्लो कन्वर्टर पिछले बार हम पढ़ा चुके हैं। ये AC टू AC कन्वर्टर है। क्या है? AC टू AC कन्वर्टर है। इसमें देखेंगे ये हमारा ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन है, ब्रिज का नाम लिया गया है। हम इसमें पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं। इसका सर्किट डायग्राम ड्रा करते हैं। दो ब्रिज इसमें बनाएंगे। आपका सर्किट डायग्राम बना रहे हैं। ये पहला ब्रिज हो जाएगा। ये पहला ब्रिज हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे? यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। दूसरा टर्मिनल क्या होगा? यहाँ पे कनेक्ट होगा दूसरा टर्मिनल। इन दोनों के बीच में क्या होगा? हमारा AC सप्लाई होगा। क्या होगा? AC सप्लाई होगा। आगे क्या करेंगे? एक ब्रिज और बनाएंगे और दोनों के बीच में क्या करेंगे? लोड कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? लोड को कनेक्ट करेंगे। एक ब्रिज यहाँ बनाएंगे, एक ब्रिज यहाँ बना देंगे। ये आपका सेकेंड ब्रिज तैयार हुआ। अब इसमें एक यहाँ से कनेक्शन और दूसरा यहाँ से कनेक्शन ले लेंगे। ये भी क्या होगा? AC सप्लाई होगा। AC सप्लाई होगा। क्या होगा? AC सप्लाई होगा। ये हमारा लोड है। ये हमारा क्या है? लोड है। लोड अगर इसकी बात करें तो हम ब्रिज फर्स्ट, ब्रिज सेकेंड मान लें। ब्रिज फर्स्ट, ब्रिज सेकेंड, दोनों के बीच में क्या है? हमारा लोड है। इसी तरह इसको मान लीजिए ये थारिस्टर A1, थारिस्टर A2, इसके अपोजिट में थारिस्टर A2 डैश, इसके अपोजिट में थारिस्टर A1 डैश। इसको मान लीजिए ये B1, B2, B2 डैश और क्या आ जाएगा? B1 डैश। इसकी वेवफॉर्म भी देख रहे हैं। वेवफॉर्म भी खींच रहे हैं तो इसको बता रहे हैं कैसे क्या होता है। ये आपका सर्किट डायग्राम है जिसका टॉपिक के नाम क्या है? ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर, यानी ब्रिज के द्वारा AC टू AC कैसे कन्वर्ट करते हैं
उसके लिए बनाया गया है। चूँकि आपको पता है कि AC टू AC कन्वर्टर है हमारा साइक्लो कन्वर्टर, जो फ्रीक्वेंसी चेंजर के नाम से भी जाना जाता है। AC को क्या करता है, केवल फ्रीक्वेंसी को चेंज करता है। तो इसमें आप देखेंगे ये जो हमारा ब्रिज कन्फिगरेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर में जो बनाया गया सर्किट डायग्राम, ये कन्फिगरेशन जो ब्रिज कन्फिगरेशन 2 ब्रिज यूज किया गया है, ये केवल क्या है, 1 फेज टू 1 फेज साइक्लो कन्वर्टर है। इस क्या करता है, केवल 1 फेज टू 1 फेज को 1 फेज में ही क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये साइक्लो कन्वर्टर का परिपथ है। इसका चित्र बनाते हैं हम वेवफॉर्म का, जो केवल आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट ही दिखाएंगे। ये आप देखिए, अगर इसको ओमेगा टी माने रेफरेंस लाइन को, तो यहाँ से हम ले रहे हैं ये AC सिग्नल, AC करंट फ्लो करेगी, AC करंट फ्लो करेगी। ये हमारा जो है ये लोड करंट है। क्या है, लोड करंट है। अगर हम लोड वोल्टेज की बात करें तो नियर अबाउट ये अप्रोक्सीमेट ये रेक्टेंगल फॉर्म में मिलता है। क्या, रेक्टेंगल फॉर्म में मिलता है। तो इससे हम बना रहे हैं इंडक्टिव लोड में देखेंगे रेक्टेंगल फॉर्म में मिलता है। यहाँ है तो यहीं से घुमा देंगे इसको। रेक्टेंगल फॉर्म में मिलेगा। ये हमारा क्या होगा, लोड वोल्टेज होगा। लोड वोल्टेज क्या होगा, लोड वोल्टेज होगा, शायद दिखता होगा। अब इसकी वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, क्या होता है। एक्चुअली जो कन्फिगरेशन दिखाया गया इसमें ब्रिज का यूज करके, तो पहले ही बता चुके हैं, केवल ये 1 फेज टू 1 फेज कन्वर्टर है। यानी केवल क्या करता है, ये 1 फेज टू 1 फेज क्या है, साइक्लो कन्वर्टर है। ये इसका सर्किट डायग्राम यहाँ पे शो किया गया है। इसमें देख रहे हैं कि ट्रांसफार्मर की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या, इसमें ट्रांसफार्मर की आवश्यकता नहीं है, कहीं भी ट्रांसफार्मर इसमें लगा नहीं हुआ है। इसमें जो सिंगल फेज जो दिखाया गया है, जो सिंगल फेज यहाँ पे ब्रिज दिखाया गया है, तो इसको बोलेंगे सिंगल फेज फुली कंट्रोल ब्रिज। क्या है, सिंगल फेज फुली कंट्रोल ब्रिज, जो क्या एक दूसरे के विपरीत में लगे हुए हैं। अब देख रहे हैं जो इसको सिंगल फेज फुली कंट्रोल यानी पूरा का पूरा कंट्रोल करता है, पूरा का पूरा क्या करता है, कन्वर्ट करता है ब्रिज। क्या है, ब्रिज। ये क्या है, दोनों एक दूसरे के विपरीत में क्या हुए, लगे हुए हैं। अगर हम पहले ब्रिज की बात करें, ये पहला ब्रिज है, तो अगर आउटपुट करेंट पॉजिटिव है, क्या क्या, आउटपुट करेंट, ये जो वेवफॉर्म दिखाया गया है, आउटपुट करेंट यानी लोड धारा पॉजिटिव है, तो उस समय जो वर्क करेगा हमारा, क्या करेगा, ब्रिज फर्स्ट करेगा। क्या करेगा, ब्रिज फर्स्ट करेगा। उस समय ब्रिज टू क्या हो जाएगा, ऑफ कंडीशन में होगा। क्या होगा, ऑफ स्टेट में होगा। उसी तरह आउटपुट करंट का जब नेगेटिव है, आउटपुट करंट यानी लोड करंट जब क्या है, रिवर्स है, नेगेटिव है, तो उस समय जो ब्रिज कंडक्ट करेगा वो ब्रिज टू करेगा।
और जब ब्रिज 2 करेगा तो उस समय क्या होगा, ब्रिज 1 क्या होगा, ऑफ स्टेट में होगा। क्या होगा, ऑफ स्टेट में होगा। दोनों एक साथ, ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों एक साथ कंडक्ट करें। अगर दोनों एक साथ कंडक्ट करते हैं तो इनपुट साइड में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट उत्पन्न हो जाएगा। अगर दोनों एक साइड अगर कंडक्ट भी करते हैं तो इनपुट साइड में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। लेकिन ये है नहीं कि दोनों एक साथ कंडक्ट करें। पॉजिटिव अगर लोड करंट के लोड धारा के पॉजिटिव में ब्रिज 1 कंडक्ट करता है, लोड धारा के नेगेटिव में ब्रिज 2 कंडक्ट करता है। जब ये करेगा, ब्रिज 2 कंडक्ट करेगा तो ब्रिज 1 क्या होगा, ऑफ होगा। जब ब्रिज 1 कंडक्ट करेगा तो ब्रिज 2 क्या होगा, ऑफ होगा। दोनों एक साथ नहीं कर सकते। अगर तो करते भी हैं, कभी कर भी देते हैं, ऐसा रियर केस में आता है, तो क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं इनपुट साइड में। ऐसा इसलिए होता है कि ब्रिज 2 जब कंडक्ट करता है तो ब्रिज 1 क्या होता है, ऑफ होता है। क्यों कि जब लोड धारा जब पॉजिटिव होगा तो ब्रिज 1 को कनेक्ट किया था, उस समय इसके गेटेड को यानी कनेक्ट करके जो गेट प्लस दिया जा रहा है, इसके गेटेड को प्लस दिया जाता है। उस समय ब्रिज 2 के गेटेड को कनेक्ट करके प्लस नहीं दी जाती है, इसलिए यहाँ पे गेट पे सप्लाई नहीं दी जाती है, क्या ऑफ हो जाता है। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में यानी लोड के पॉजिटिव हाफ साइकिल में ब्रिज 1 कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि इसके गेटेड को क्या किया, कनेक्ट किया गया, यानी प्लस सिग्नल दी गई है। अब उस समय इसके गेटेड को कनेक्ट करके प्लस सिग्नल नहीं दी जाती, इसमें क्या होता है, ऑफ होता है। और लोड धारा के जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है तो इसके गेटेड को क्या करके प्लस दिया जाता है, इसके गेटेड को प्लस नहीं दिया जाता। इसके लिए क्या होता है, ऑफ स्टेट में होता है, क्या होता है, ऑन स्टेट में होता है। अब एक कंडीशन और है, देखते हैं कि ये जितना है, देख रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल जितना है उतना क्या है, नेगेटिव हाफ साइकिल है, दोनों क्या है, सिमेट्रिकल दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है, जो फायरिंग एंगल होता है, दोनों ब्रिज का जो फायरिंग एंगल है, यानी ऑन होने का जो जितने समय में ऑन हो रहा है, जो ऑन होने का एंगल है, फायरिंग एंगल जो है, दोनों का क्या होता है, समान होता है। दोनों का क्या होता है, समान होता है। दोनों ब्रिज के फायरिंग एंगल क्या होते हैं, समान होते हैं, जिससे आउटपुट क्या वोल्टेज क्या होता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। जिससे आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। आउटपुट वोल्टेज सिमेट्रिकल होता है, जिससे आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। जितना ये होगा उतना ये भी होना चाहिए। ये वाली आउटपुट वोल्टेज क्या होता है, सिमेट्रिकल होता है। अगर लोड की बात करें हम, तो लोड हमारा जो यहाँ पे दिखाया गया है वो इंडक्टिव भी हो सकता है और रेजिस्टिव हो सकता है। इसमें क्या होता है, जब हमारा एसी सप्लाई है तो जो अगर क्या होगा, हमारा रेजिस्टिव होगा लोड, क्या होगा, रेजिस्टिव होगा। उस समय जो कंप्यूटेशन मेथड होता है, इसमें नेचुरल कंप्यूटेशन होता है। क्या होता है, नेचुरल कंप्यूटेशन होता है। जब हमारा क्या होगा, रजिस्टिव लोड होगा तो उस समय इसमें कौन सी कंप्यूटेशन होगा, नेचुरल कंप्यूटेशन होगा, जिससे हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस यानी लगातार नहीं, डिसकंटिन्यूअस करंट फ्लो करती है, डिसकंटिन्यूअस फ्लो करती है। अगर हमारा इंडक्टिव लोड होगा, अगर हमारा इंडक्टिव लोड होगा तो इसमें लाइन कंप्यूटेशन होता है। क्या होता है, लाइन कंप्यूटेशन होता है। उसमें करंट जो होगा, जो करंट फ्लो करेगी वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होती है। क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्योंकि आप ये भी जानते हैं कि जब इंडक्टिव होगा तो 180 के बाद, यानी ये वाली 180 के बाद करंट फ्लो, सॉरी, जब रेजिस्टिव होगा तो 180 के बाद करंट फ्लो नहीं होती है, यानी 180 पे क्या होती है, जीरो हो जाती है। लेकिन जब हमारा इंडक्टिव होगा लोड तो 180 के बाद भी क्या होती है, करंट फ्लो होती है। यानी इनपुट के प्रत्येक आधे साइकिल में, इनपुट के प्रत्येक हाफ साइकिल में, यानी पाई माइनस अल्फा, अगर अल्फा को हम क्या माने, फायरिंग एंगल, तो पाई माइनस अल्फा तक से अधिक समय तक क्या होगा, इसमें करंट फ्लो होगी। तो हम ये पहले भी देख चुके थे आप कि इंडक्टिव लोड होने के कारण उसमें क्या होता है, एनर्जी स्टोर होती है। यानी इनपुट जीरो होने के बाद भी इंडक्टर में जो करंट, जो एनर्जी स्टोर हुई है उसके थ्रू भी क्या होती है, लोड में करंट फ्लो होती है। तो देखते थे कि 180 के बाद भी क्या होती है, करंट फ्लो हो रही थी, ओनली इंडक्टिव लोड होने के कारण।
इसमें क्या होता है, इसके निगेटिव यानी 180 के बाद क्या, 180 के बाद जो करंट फ्लो हो रही है, 180 के बाद जो करंट फ्लो हो रही है उसको समाप्त करने के लिए हम लोग क्या लगाते थे, फ्री व्हीलिंग डायोड। क्या लगाते थे, फ्री व्हीलिंग डायोड। लेकिन इसमें हम फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं यूज कर सकते, लेकिन इस सर्किट में हम फ्री व्हीलिंग डायोड नहीं यूज कर सकते, क्योंकि क्या इसमें इनपुट सप्लाई क्या है, एसी है। क्योंकि इसमें इनपुट सप्लाई क्या है, एसी है। अब हम ये भी देख रहे हैं कि अगर इंडक्टर की बात करें, हम इंडक्टिव मान के चल रहे हैं, तो इंडक्टिव में जब हमारा लोड हमारा इंडक्टर होगा तो अप्रोक्सीमेट जो आउटपुट वोल्टेज होगा, क्या होगा, जो लोड वोल्टेज होगा यानी आउटपुट वोल्टेज होगा, अप्रोक्सीमेट लगभग क्या होता है, आयताकार रूप में प्राप्त होता है। क्या होता है, आयताकार रूप में प्राप्त होता है। इसमें भी देख रहे हैं इसके जो गेट को कंट्रोल करके, क्या, गेट प्लस का कंट्रोल करके करंट फ्लो किया जा रहा है। यानी गेट इसको जब गेट प्लस दे रहे हैं तो इस पे नहीं दिया जा रहा है, जब इस पे दे रहे हैं तो इस पे नहीं दिया जा रहा है। इससे देख रहे हैं जो ब्रिज 1 है, अगर हम इस पे पॉइंटेड मान लें, इसको P मान लें, इसको Q मान लें, क्या ऐसे देख लीजिए, इसको P मान लें, इसको Q, इसको R, इसको S और इसको T, P Q R S T। तो आप देखेंगे जो हमारा ब्रिज फर्स्ट है, यानी ब्रिज जो फर्स्ट है वो केवल P और R, देखिए पॉजिटिव हाफ साइकिल है, केवल P और R इंटरवल में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। क्या, केवल P और R इंटरवल में क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। और जो हमारा ब्रिज 2 है, क्या, जो ब्रिज 2 है वो केवल R और T इंटरवल में क्या करेगा, वो कंडक्ट करेगा। और जो P से Q, ये वाली, ये बिंदु P से Q तक जो लोड वोल्टेज है, क्या, P से Q तक जो लोड वोल्टेज है, यहाँ से देखिए ध्यान दीजिए, P से Q तक जो लोड वोल्टेज ये वाली और लोड करंट दोनों क्या है, पॉजिटिव मिल रहे हैं। जो P से Q पॉइंट तक देख रहे हैं आप, ये लोड वोल्टेज भी क्या है, पॉजिटिव है। लोड वोल्टेज भी क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव है। और करंट भी, लोड करंट भी क्या है, पॉजिटिव है। इस समय क्या होगा, ब्रिज 1 क्या होगा, अल्फा को फायरिंग अल्फा पे, यानी फायरिंग एंगल अल्फा पे क्या होगी, फायर की गई है। फायरिंग अल्फा पे क्या होगी, फायर की गई है। यानी इसमें देखेंगे हम जो PQ है, लोड करेंट लोड वोल्टेज दोनों धनात्मक हैं, दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल, दोनों पॉजिटिव हैं। इसमें जो ब्रिज 1 होगा वो किस तरह बिहेव करेगा, एक रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा। क्या करेगा, रेक्टिफायर की तरह बिहेव करेगा। अब आप देखें क्यू पर क्या हो रहा है, लोड वोल्टेज क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। क्यू पे क्या हो जा रहा है, लोड वोल्टेज निगेटिव जा रहा है, क्योंकि लोड धारा अभी भी क्या है, क्यू से देखिए, क्यू से लोड वोल्टेज निगेटिव हो जा रहा है, लेकिन लोड करंट क्या है, पॉजिटिव है। लेकिन लोड वोल्टेज क्या है, लोड करंट क्या है, अभी भी क्या है, पॉजिटिव है। इसीलिए लोड करंट पॉजिटिव होता है, होने के कारण इसीलिए ब्रिज 2 होता है, ब्रिज 2 पे गेटेड नहीं हो सकता, यानी ब्रिज 2 कंडक्ट नहीं कर सकता, ब्रिज 2 कंडक्ट नहीं कर सकता। अब देख रहे हैं कि वोल्टेज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, करंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो उस समय जो ब्रिज 1 जो कंडक्ट करेगा, ब्रिज 1 जो कंडक्ट करेगा वो क्या करेगा, पाई माइनस अल्फा वाला मैटर आएगा। इंडक्टिव मोड बांट रहे हैं, तब पाई माइनस अल्फा के साथ क्या होगा, इन्वर्टिंग मोड में प्रचालन होगी। क्या होगा, इन्वर्टिंग मोड में प्रचालन होगा, क्योंकि इन्वर्ट कर रहा है। एक पॉजिटिव क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। जैसे पहले आप PQ को देख रहे थे, P और Q, तो वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव, तो उसमें ब्रिज जो कंडक्ट कर रहा था वो एज ए रेक्टिफायर की तरह बिहेव कर रहा था। लेकिन Q पे देख रहे हैं वोल्टेज निगेटिव हो जा रहा है और करंट क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही है। उस समय ब्रिज 2 तो कंडक्ट करेगा नहीं, लेकिन जो ब्रिज 1 कंडक्ट कर रहा है वो पाई माइनस अल्फा पे करेगा, यानी 180 डिग्री के बाद में क्या हो रहा है, कंडक्ट कर रहा है। उस समय जो
ब्रिज 1 कर रहा है कंडक्ट, वो किस मोड में कर रहा है, इन्वर्टिंग मोड में कनेक्ट कर रहा है। क्या हो रहा है, इन्वर्टिंग मोड में कंडक्ट। अब इन्वर्टिंग मोड में काम कर रहा है तो जो हमारा निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है, ये इन्वर्टिंग मोड में काम कर रहा है तो जो निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है वो लोड वोल्टेज के क्या, जो लोड पर पॉजिटिव वोल्टेज के, लोड पर जो पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा उसके क्या से इक्वल होता है, क्या होता है, बराबर होता है। जो निगेटिव वोल्टेज मिल रहा है और जो लोड पे पॉजिटिव वोल्टेज मिलनी चाहिए वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब पॉइंट आर पे देखें, बिंदु आर पे लोड करंट क्या है, निगेटिव है, क्या है, निगेटिव है, और लोड वोल्टेज भी क्या हो गया, रिवर्स हो गया, क्या, रिवर्स हो गया। उस समय जो ब्रिज 1 क्या होगा, ब्रिज 1 क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट में चला जाएगा। अब ब्रिज 2 क्या हो जाएगा, गेटेड प्लस प्राप्त हो जाएगी, इसकी गेट पे प्लस प्राप्त हो जाएगी, और इस तरह ब्रिज 2 क्या हो जाएगा, कंडक्ट मोड में आ जाएगा। क्या हो जाएगा, कंडक्ट मोड में आ जाएगा। तो देख रहे हैं फिर वही प्रक्रिया होगी। यहाँ पे जब निगेटिव मिल जा रहा है इसको, यानी निगेटिव वोल्टेज और निगेटिव करंट दोनों मिल जा रहे हैं, तो हमारा ब्रिज 2 क्या हो जाएगा, कंडक्ट मोड में हो जाएगा, और ब्रिज 1 क्या हो जाएगा, ऑफ स्टेट में हो जाएगा। अगर हम इसमें देखें कि यदि आउटपुट फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, अगर हमारी आउटपुट फ्रिक्वेंसी बहुत कम है तब लोड के क्या हो जाएगा, लोड जो होता है, लोड के ओपन सर्किट होने की समय तक, लोड के ओपन सर्किट होने की समय तक आउटपुट के पीरियड क्या होगा, एक स्मॉल फ्रैक्शन देगी। क्या होगा, स्मॉल फ्रैक्शन देगी। मतलब कि अगर हमारा इनपुट की फ्रिक्वेंसी बहुत कम है, बहुत कम है, तो इंटरवल क्या होगा, बार बार चेंज होगा, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। तो इस तरह कि लोड के ओपन सर्किट होने की जैसे ही क्या होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव गया फिर निगेटिव गया, तो बीच में जो उसमें ओपन सर्किट होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, यानी पीरियड क्या होगा, बहुत सूक्ष्म स्मॉल फ्रैक्शन होगी, यानी फ्रिक्वेंसी क्या होगा, कम होगा। तो फ्रिक्वेंसी बहुत देर तक का हो जाएगी, पॉजिटिव जाएगा, बहुत देर तक का हो जाएगा निगेटिव जाएगा। फ्रिक्वेंसी कम होने के कारण क्या है कि पॉजिटिव हाफ साइकिल थोड़ा सा देर में, फिर निगेटिव हाफ साइकिल जल्दी जल्दी। अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो बहुत तेज़ चलता ही है, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। लेकिन फ्रिक्वेंसी कम है तो थोड़ा सा देर तक जाएगा। जैसे ही लोड के ओपन सर्किट होने की ऐसी संभावना है, तो आउटपुट की जो पीरियड होगा, क्या होगा, आउटपुट का जो पीरियड होगा वो बहुत स्मॉल फ्रैक्शन होगी, यानी बहुत सब कम समय के लिए फ्रैक्शन होगा। अब यहाँ पे देखें आर और एस के बीच में, ये मैटर आर और एस के बीच में रेक्टिफायर फिर वही चीज़ है जैसे यहाँ पे देख रहे थे पी और क्यू के बीच में, आर और एस के बीच में वोल्टेज क्या होगा, निगेटिव, करंट भी निगेटिव, तो उसमें ब्रिज 2 क्या होगा, रेक्टिफायर के बाद बिहेव करेगा। तो अगर रेक्टिफायर की बात, यस पर जैसे ही निगेटिव हो जा रहा है, यस पर देख रहे हैं जैसे रिवर्स हो जा रहा है वोल्टेज, सॉरी वोल्टेज क्या हो रहा है, पॉजिटिव क्या जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, तो उस समय करंट क्या है, निगेटिव है। तो ब्रिज 1 क्या होगा हमारा ब्रिज 1 क्या होगा, गेटेड नहीं होगा, यानी ऑन नहीं होगा। तो ब्रिज 2 क्या करेगा, इन्वर्टिंग मोड में काम करेगा। क्या करेगा, ब्रिज 2 इन्वर्टिंग मोड में काम करेगा। अब इसकी डिस्क्रिप्शन की बात कर लें थोड़ी सी शॉर्टकट में, तो हम बता दे रहे हैं, अगर इस पे लिख दे रहे हैं, अभी तो जो पढ़े हैं उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन की बात करें, और इसको माने ब्रिज फर्स्ट, ये हमारा ब्रिज सेकेंड। अब कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम में स्टार्टिंग में 4 केसेस होगी। स्टार्टिंग में अगर लोड वोल्टेज क्या हो जाए, लोड वोल्टेज पॉजिटिव है, लोड वोल्टेज क्या पॉजिटिव, लोड करंट की बात करें, लोड करंट भी क्या पॉजिटिव, पॉजिटिव और जीरो मान रहा है, पॉजिटिव स्पिन जीरो आएगा। अभी जो पढ़ रहे थे हम लोग, लोड वोल्टेज पॉजिटिव और लोड करंट पॉजिटिव और जीरो हो, तो उसमें कौन सी ब्रिज हमारी क्या करेगी, कंडक्ट करेगी, ब्रिज 1 क्या करेगी,
फायर एंगल अल्फा पे क्या होगी, फायरिंग होगी। ये क्या होगा, फायरिंग होगी। तो फायरिंग एंगल कितने पे होगी, फायरिंग एंगल अल्फा पे क्या होगा, फायर होगा। ये क्या होगा, नो फायरिंग, यही बताया गया था ना, नो फायरिंग। फर्स्ट पहला देखें, दूसरे सेकेंड की बात करते हैं, सेकेंड की। तो जब हमारा लोड वोल्टेज निगेटिव हो जाए, लोड वोल्टेज निगेटिव और लोड करंट पॉजिटिव ही रहे, लोड करंट पॉजिटिव ही रहे, तो उस समय क्या होगा, हमारा यही फायरिंग करेगा, क्या करेगा, यही फायरिंग करेगा। फायरिंग एंगल कितने पे करेगा, इस कंडीशन पे पाई माइनस अल्फा पे करेगा। क्या करेगा, पाई माइनस अल्फा पे, क्योंकि 180 के बाद की बात हो रही है। इसमें क्या होगा, नो फायरिंग, क्या होगा, नो फायरिंग। अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करें, थर्ड कंडीशन की बात करें तो लोड वोल्टेज क्या होगा, पॉजिटिव। देखिए लोड वोल्टेज निगेटिव था, लोड करंट पॉजिटिव, लोड वोल्टेज पॉजिटिव, लोड वोल्टेज पॉजिटिव और लोड करंट निगेटिव या जीरो की बात करें, लोड वोल्टेज, अब इसको पॉजिटिव न मान लीजिए, निगेटिव मान, लोड वोल्टेज निगेटिव मान लिया, लोड वोल्टेज निगेटिव और लोड करंट भी क्या होगा, निगेटिव, लोड वोल्टेज निगेटिव, लोड करंट निगेटिव। तो इसमें क्या होगा, नो फायरिंग होगा, क्या होगा, नो फायरिंग। इसमें क्या होगा, फायरिंग होगा, वो कितने पे, अल्फा पे। फायरिंग एंगल क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, फायरिंग एंगल अल्फा हो जाएगा। अब फोर्थ कंडीशन की बात करें, जब हमारा लोड वोल्टेज क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए, लोड वोल्टेज क्या हो जाए, पॉजिटिव, और लोड करंट क्या रहे, नेगेटिव ही रहे, लोड करंट निगेटिव ही रहे। तो इसमें क्या होगा, ब्रिज वन में नो फायरिंग, क्या होगा, नो फायरिंग। इसमें क्या होगा, फायरिंग तो होगा, लेकिन किस पे हो जाएगा, फायरिंग एंगल अल्फा माइनस अल्फा होगा, सॉरी पाई माइनस अल्फा होगा। जो फायरिंग एंगल होगा कितना होगा, पाई माइनस अल्फा होगा। तो यही हम लोग समझ रहे थे ना। तो इसका एक शॉर्टकट में जो हम लोग पढ़े थे, डिस्क्रिप्शन हो गया कि ये जो अगर पॉजिटिव होगा, यानी दोनों अगर पॉजिटिव होंगे तो कौन होगा, ब्रिज वन कनेक्ट करेगा एंगल, फायरिंग एंगल अल्फा पे, ब्रिज टू कंडक्ट नहीं करेगा, नो फायरिंग होगा। अगर ये देखिए वोल्टेज हमारा नेगेटिव हो जाएगा, लोड हमारा, करंट हमारा पॉजिटिव ही रहे, वोल्टेज नेगेटिव, करंट पॉजिटिव, तो फायरिंग एंगल ब्रिज वन का कितना जाएगा, पाई माइनस अल्फा पे, ब्रिज टू में नो फायरिंग होगा। इसी तरह लोड वोल्टेज भी निगेटिव और लोड करंट भी निगेटिव, तो ब्रिज वन क्या हो जाएगा, नो फायरिंग, ब्रिज टू क्या हो जाएगा, फायरिंग एंगल अल्फा पे फायरिंग करेगा। लोड वोल्टेज पॉजिटिव और लोड करंट निगेटिव ही रहा है, तो ब्रिज वन में नो फायरिंग, ब्रिज टू में क्या हो जाएगा, पाई माइनस अल्फा पे क्या होगा, फायरिंग हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा सिंगल फेज टू सिंगल फेज ब्रिज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ साइक्लो कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम देखें आप, उसका वेवफॉर्म देखें, और शॉर्टकट में डिस्क्रिप्शन भी समझ में आ गया। तो ये आपका साइक्लो कन्वर्टर का सिंगल फेज टू सिंगल फेज का सिलेबस आपका समाप्त हुआ। आगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस के अनुसार होगा। अब इसको आप लोग देखिए और इसका नोट्स बनाइए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, पेपर कब हो जाए
लेट भी हो सकती है, समय से भी हो सकती है, या 15-20 दिन डिले भी हो सकता है और ज़्यादा डिले हो सकता है। तो इससे अच्छा यही है कि अपने आप को क्या करें, हमेशा प्रिपेयर रखें। यानी पेपर जब भी कराए बीटी बोर्ड, तो आप कह रहे हैं सक्षम रहें पेपर देने के लिए। तो आप कंटिन्यूटी बनाए रहिए, इसको पढ़िए और इसका फीडबैक हमें दीजिए।